myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss another problems of greedy approach. In the last lecture I have discussed about the what is a greedy approach, what are the two properties on which the greedy approach rely upon, and what is the difference between a greedy approach and a dynamic programming approach, and I have discussed about the two basic problems, that is activity selection problem and Huffman coding problem. In this lecture I will discuss about the rest of the three problems. First is a fractional knapsack. What is knapsack and how we are saying it is as a fractional knapsack. Next is a job scheduling problem or a task scheduling problem, and third one is a traveling salesman problem. Let's see each of the problem one by one. First, what is a fractional knapsack problem? Before going in detail, I will discuss with you the basic concept of a knapsack problem. अब knapsack problem क्या है? Knapsack is basically a bag given to us. एक हमारे पास बैग है जिसकी कुछ कैपेसिटी है कैपिटल W, और इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक बैग है जिसकी कैपेसिटी है कैपिटल W की, उस बैग में इतना केजी सामान आएगा. अब मेरे पास कुछ n आइटम्स हैं, उन n आइटम्स का कुछ वेट और कुछ वैल्यू असाइंड है. वैल्यू मतलब कि कोई 5 किलो का सामान है तो उसकी 1000 रुपये वैल्यू है. एग्रीड? तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, नैपसैक मतलब एक बैग जिसकी कैपेसिटी गिवन है कैपिटल W. मेरे पास n आइटम्स हैं, उन n आइटम्स का वेट और वैल्यू मुझे गिवन है. अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे उन आइटम्स को पिक करना है जिससे मुझे मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो विद इन द कैपेसिटी ऑफ नैपसैक. एग्रीड? I once again repeat, we are given a bag with a capacity as capital W. We are given n items, each item has a weight as well as a value associated with it. Now the problem is to pick those items through which we can attain maximum value within the capacity of a knapsack. Agreed? अब यहां से दो प्रॉब्लम आती हैं, एक 0-1 knapsack, एक fractional knapsack. 0-1 knapsack is basically a dynamic programming approach. और एग्जाम्पल, 0-1 knapsack का मतलब क्या है, या तो मैं आइटम को पिक करूंगा या नहीं पिक करूंगा, इंक्लूड और एक्सक्लूड. एग्रीड? मतलब सिंपल कि अगर मेरे पास कुछ 5 आइटम गिवन है, उन पांचों आइटम की कुछ वेट्स गिवन है, उनके कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ कैपेसिटी गिवन है, तो मैंने मान लो I1 ले लिया, I3 ले लिया, I5 ले लिया, I2 I4 पिक नहीं करा. और मैं क्या कर रहा हूं, I1 को पिक करूंगा तो जो उसका वेट होगा उसको कैपेसिटी से माइनस करूंगा, फिर I3 को पिक करूंगा, उसके वेट को कैपेसिटी से माइनस करूंगा. इस तरह से आइटम का इंक्लूजन मैं कर रहा हूं, और एक्सक्लूजन किस बेसिस पे होगा, वही कैपेसिटी ऑफ नैपसैक पे. एग्रीड? और फ्रैक्शनल नैपसैक क्या है, मैं आइटम को एक ब्रोकन पीसेस में या स्मॉलर पीसेस में भी कंसीडर कर सकता हूं, मतलब फ्रैक्शंस में भी कंसीडर कर सकता हूं, मतलब ग्रीडी अप्रोच. मतलब मैं एक आइटम को पिक कर रहा हूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उसी को मैं फ्रैक्शंस पार्ट में भी ले सकता हूं. मतलब समझ रहे, एक आइटम को एक ही बार पिक करना है. एग्रीड? एक आइटम को 2 बार पिक नहीं कर सकते, एक आइटम को एक ही बार पिक करना, लेकिन उस आइटम को मैं फ्रैक्शनल पार्ट में कंसीडर कर सकता हूं. वो देखेंगे कैसे अभी. तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी तक मेरी फ्रैक्शनल नैपसैक को लेके बनी, वो ये बनी कि मेरे पास एक कैपेसिटी का एक बैग अवेलेबल है कैपिटल W, मेरे पास कुछ n आइटम्स हैं, उन n आइटम्स का कुछ वेट एसोसिएट है, कुछ वैल्यू एसोसिएट है. मुझे आइटम्स को पिक करके नैपसैक में पुट करना है इस तरह से कि विद इन द कैपेसिटी ऑफ नैपसैक मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन हो. इसके दो तरीके हैं, 0-1 या फ्रैक्शनल. 0-1 वो आइटम को या तो पिक करूंगा या पिक नहीं करूंगा,
दिस विल प्रोवाइड अस एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और फ्रैक्शनल नैपसैक वो कि मैं आइटम को फ्रैक्शंस के पार्ट में भी कंसीडर कर सकता हूं। और एक्स्ट्रा चीज जो मुझे यहां पे ध्यान रख के चलनी है, जो बेसिक कंस्ट्रेंट है, एक आइटम को हम एक ही बार पिक कर सकते हैं। सो अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस कंटेंट द आइटम शुड बी सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट thief can carry those items for which he will gain maximum profit. The objective of the thief is to attain a maximum profit. This is fractional knapsack and this is 01 knapsack, which I have already discussed with you. We are given a maximum weight W and items available with weight of ith item is this and profit is this. What item should the thief will take? So the basic understanding of knapsack problem is clear to everyone. What was the difference between 01 knapsack and fractional knapsack? This is also clear. Now let's see an algorithm with the help of an example. This is the algorithm of fractional knapsack. हमें बस ये देखना है, हमारे पास एक कैपेसिटी कैपिटल W है, हमारे पास n आइटम्स हैं, उन n आइटम्स का कुछ वेट और वैल्यू एसोसिएटेड है। मुझे उन आइटम्स को पिक करना है जिसके थ्रू मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन हो विद इन द कैपेसिटी ऑफ अ नैपसैक, और मैं आइटम्स को फ्रैक्शनल पार्ट में पिक कर सकता हूं और एक आइटम को एक बार पिक करना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रैक्शनल नैपसैक। नाउ एल्गोरिथम, दिस इज अ फ्रैक्शनल नैपसैक एल्गोरिथम। V means values, W means weights and W this is capacity of a knapsack. Agreed? अब एल्गोरिथम देखते हैं, उसके साथ इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एल्गोरिथम में सबसे पहले मैंने देखा फॉर आई चेंज 1 टू साइज ऑफ V, साइज ऑफ V मतलब जितने आइटम्स है वहां तक, और फिर मैंने क्या करा, P ऑफ I नाम की टर्म इंक्लूड कर ली। P ऑफ I क्या, वैल्यू पर वेट रेशियो। P ऑफ I इज वैल्यू पर वेट रेशियो, मतलब जिस आइटम का सबसे ज्यादा वेट वैल्यू होगी P ऑफ I, उसको मैं उस हिसाब से अरेंज करूंगा। तो वैल्यू अपॉन WI एंड सॉर्ट कर लिया उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर इनिशियलाइज कर दिया 1 से। इस एल्गो को देखने से पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल पे आए तो सबसे पहले देखा मेरे पास 5 आइटम है, वेट्स और वैल्यूज हैं ये 5 आइटम, इनके वेट्स ये और वैल्यूज ये, कैपेसिटी मुझे गिवन है और अप्लाई करना है फ्रैक्शनल नैपसैक सिनेरियो। अब 5 आइटम है, इनके वेट्स गिवन है और इनकी वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने एक लूप चलाया कितने आइटम से वहां तक, फिर मैंने क्या किया, P ऑफ I नाम की टर्म को कैलकुलेट करा, दैट इज वैल्यू पर वेट रेशियो, और फिर मैंने क्या किया कि उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में P ऑफ I को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप, अब मैंने यहां लिया टेक वैल्यू पर वेट रेशियो। वैल्यू पर वेट रेशियो निकाल लिया, दिस इज 6, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। दिस इज बेसिकली 30 डिवाइड बाई 5, 20 divided by 10, 100 divided by 20, 90 divided by 30, and this is 160 divided by 40. So we have calculated value per weight ratio by this. Agreed? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, जब वैल्यू पर वेट रेशियो निकाल लिया तो इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया सारी एक्टिविटीज को या आइटम्स को। एग्रीड? अब मैंने आइटम 1, आइटम 3, आइटम 5, आइटम 4, आइटम 2 मुझे इस हिसाब से दिखने लगे। एग्रीड? अब नेक्स्ट काम मेरा क्या होगा, अभी तक अगर सोचे मैंने क्या किया, मैंने सारे आइटम्स का वैल्यू पर वेट रेशियो निकाला कि भैया किस आइटम को पिक करने से मुझे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा। फिर जब मैंने वैल्यू पर वेट रेशियो निकाल लिया, मैंने उसे सॉर्ट कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो व्हाट आई एम डूइंग अ ग्रीडी अप्रोच हियर। एग्रीड? अब जब मैंने ये कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल अप्रोच। मेरे पास कैपेसिटी 60 है, I1 का मेरे पास वेट कितना है 5, मैं I1 को बैग में पुट करूंगा,
दिस विल रिमेन 55 और मेरे पास वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 30। एग्रीड। मैं इसका आगे का प्रोसेस आपको बता रहा हूं, दैट इज ये वाला एल्गो का पार्ट। एग्रीड। उसे वहीं से समझते हैं एग्जांपल से। तो यहां पे मेरे पास ये बचा 30। नेक्स्ट मैंने i3 को पिक किया। i3 का वेट कितना है 20 पिक करा तो 55 माइनस 20 इज 35 और ये मेरे पास हो गया 30 प्लस 100 दैट इज 130। तो आइटम 1 और आइटम 3 मेरे पास पिक हो गए। अब नेक्स्ट आइटम आया आइटम 5। जैसे ही आइटम 5 आया इसकी कैपेसिटी 40 मिली मुझे, लेकिन रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है 35। अब यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट का कंसेप्ट आता है। क्या मैं i5 को पिक कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं i5 को ड्रॉप करके i4 i2 पे आ सकता हूं? नो, बिकॉज मैं ग्रीडी अप्रोच पे काम कर रहा हूं, मैं उसे फ्रैक्शनल नैपसैक कह रहा हूं। तो पिक तो मुझे i5 को ही करना है। तो कैसे पिक करना है कि जब 40 वेट का 160 वैल्यू है तो मेरी रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची 35। तो अगर 40 का 160 है तो 35 का कितना होगा, दैट इज 160 अपॉन 40 इंटू 35 दैट इज 140। ये वैल्यू मैंने फ्रैक्शनल पार्ट में इंक्लूड कर ली। एग्रीड। समझ पा रहे हैं? 35 वाले को मैंने पिक कर लिया तो मैं ये कह दूंगा 35/40th पार्ट जो है i5 को पिक करा, दैट इज 7/8 पार्ट। एग्रीड है? ठीक है। अब मैंने इसको पिक करा, दिस इज 130 प्लस 140 दैट इज 270 इज द वैल्यू विच वी हैव अटेन्ड फ्रॉम हेयर। सो वी विल सी दिस। फर्स्ट वी चूज आइटम 1 whose weight is this, then choose item 3 whose weight is 20. Now the total weight of the knapsack is 25. Now the next item is i5, its weight is 40, but if we want only 35 we take the fractional part of this, that is fractional part of this will be this fraction is same, this fraction is same and this fractional part will be 35 that is 60. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आई 30 प्लस 100 प्लस इसका फ्रैक्शन इज 140 दैट इज 270। मेरे पास एक इसकी वैल्यू निकल के आई। ये मेरे पास इसकी 270 जो निकला वो मेरा निकला फ्रैक्शनल नैपसैक के थ्रू जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही होगी। इसी चीज को मैं यहां पे कह रहा हूं कि इसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है। n log n कैसे? सोचें, सबसे पहले मैंने क्या करा, वैल्यू पर वेट रेशियो निकाला, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो सॉर्टिंग लगा दी तो n log n तो वहां से आ गया और फिर एक एक करके आइटम्स को पिक कर रहा हूं। n log n प्लस n विल रिटर्न n log n, देयरफॉर द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n। अब सिंपल मैंने यहां क्या किया, एक लूप चलाया कैपेसिटी ग्रेटर देन 0 और अमाउंट क्या हो गया मिनिमम ऑफ w wi, जो दोनों में मिनिमम होगा उसको पिक कर लिया और सॉल्यूशन i में वो अमाउंट को मैंने डाल दिया और जैसे ही उस अमाउंट को वहां पे डाला जैसे 5 वाला तो वो मैंने कैपेसिटी ऑफ नैपसैक से माइनस कर दिया। फिर इसी लूप को चलाते रहे तो उस हिसाब से हमारा पार्ट चलता रहेगा और फिर हमने इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कंसीडर किया। सो दिस इज व्हाट इज फ्रैक्शनल नैपसैक। एग्रीड? वी हैव अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ ली और 270 मेरी वैल्यू कैसे निकल के आ रही है वो भी हमने उसको समझा। नेक्स्ट अगर देखें टास्क शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। अब पहले इसको बहुत ध्यान से समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। गिवन अ सेट ऑफ n जॉब्स, हमारे पास n जॉब्स या n टास्क हैं। ईच जॉब i हैज अ डेडलाइन d ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड अ प्रॉफिट P of i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तक हमने क्या जाना कि मेरे पास n जॉब्स हैं, हर जॉब की एक डेडलाइन है कि तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और अगर कंप्लीट हो गया तो उसका ये प्रॉफिट है।
एग्रीड? अब only one job can be scheduled at a time. This is the most important constraint. It is a single processor on which a one job is scheduled at one time. Each job takes 1 unit of time to complete. मतलब हर जॉब को 1 यूनिट ऑफ टाइम ही लगेगा उस सिंगल प्रोसेसर पे कंप्लीट करने में. एग्रीड? तो we earn the profit if and only if job is completed within the deadline. But obvious, अगर job is completed within the deadline, then only you are entitled for profits. The task is to find the subset of jobs that maximize the profit. Agreed? तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास n जॉब्स गिवन है, उनकी मुझे डेडलाइंस गिवन है, उनका मुझे प्रॉफिट्स गिवन है. एग्रीड? एक सिंगल प्रोसेसर है, एक जॉब 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगी और एक ही जॉब एक समय पे शेड्यूल हो सकती है. हमें प्रॉफिट तब मिलेगा जब वो डेडलाइन में कंप्लीट होगी. तो हमारा टास्क ये है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिले मुझे, तो मुझे वो जॉब्स बतानी है जो कंप्लीट हों और ये बताएं कि इनसे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन होगा. आई रिपीट अगेन कि मेरे पास n जॉब्स हैं, हर जॉब की एक डेडलाइन और एक प्रॉफिट है. जब जॉब डेडलाइन के अंदर कंप्लीट होगी तभी मुझे कोई प्रॉफिट अटेन होगा. एग्रीड? और मेरे पास एक सिंगल प्रोसेसर है जिस पे एक जॉब एक समय पे ही शेड्यूल हो सकती है और एक जॉब 1 यूनिट ऑफ टाइम ही लेगी कंप्लीट होने में. एग्रीड? हमारा टास्क क्या है? मुझे वो सबसेट ऑफ जॉब्स बताना है जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन हो. ये 2 एग्जांपल्स देखते हैं. इनपुट में मेरे पास 4 जॉब्स विद फॉलोइंग डेडलाइन एंड प्रॉफिट्स. ये 4 जॉब हैं, इनकी कुछ डेडलाइंस हैं, कुछ प्रॉफिट्स हैं. तो अब सीधी सीधी देखिए कि इनकी कुछ डेडलाइंस और प्रॉफिट्स हैं. तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा कि मैं प्रॉफिट्स के हिसाब से उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूंगा. प्रॉफिट्स के हिसाब से अरेंज करूंगा तो सबसे पहले मुझे कौन सी जॉब मिलेगी? एक चीज देखें, सी, डी, ए और बी. सी का क्या है? 40, डी इज 30, ए इज 20 एंड बी इज 10. एग्रीड? अब मैंने जब इन्हें इनके प्रॉफिट्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो जब सी जॉब को शेड्यूल करने की बात आई जो कि 1 यूनिट ऑफ टाइम में शेड्यूल हो जाएगी, तो मुझे सी जॉब से फायदा कितना मिल रहा है? 40 का, और इसका टाइम क्या है? 1 यूनिट ऑफ टाइम. तो जब 1 यूनिट ऑफ टाइम में ये शेड्यूल हो गई, इसके साथ हम यहां पे एक एरे बनाएंगे जिसमें हम जो ये मेरे पास डेडलाइंस है 0, 1, 2, 3, 4. एग्रीड? अब जब इसके अंदर मेरी कोई जॉब शेड्यूल हो गई, एग्रीड है? कौन सी वाली शेड्यूल हुई? सी, जिसके थ्रू मुझे क्या मिल गया? 40 प्लस. अब नेक्स्ट आया डी. डी से मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट 30, लेकिन उसकी डेडलाइन क्या है? 1. तो डेडलाइन पे तो ऑलरेडी कुछ शेड्यूल हो चुका है, तो डी मेरा नहीं होगा. नेक्स्ट आया ए. ए आया 20 है, 20 से मतलब 4, 4 मतलब मेरी ए यहां पे शेड्यूल हो गई, ये वेकेंट एरिया मुझे यहां पे मिला. नेक्स्ट आया बी. बी आया ऑलरेडी 1 है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो 40 प्लस 20 इज व्हाट? 60 प्रॉफिट मुझे अटेन होगा और सी और ए ही मेरी शेड्यूल्ड हो पाई. इसी तरह से मैं इसको देखूंगा तो मैंने यहां पे ए, सी, डी, बी एंड ई, इस हिसाब से मैंने इसको अरेंज करा. अब ए की डेडलाइन 2 है, सी की डेडलाइन 2, डी की डेडलाइन 1 और बी की डेडलाइन 1 और ई की डेडलाइन 3. अब देखें, ए जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट 100 है, ए की डेडलाइन 2, तो 100 मुझे मिल गया. सी आया जिसका सेकंड मैक्सिमम प्रॉफिट है, दैट इज 27. 2 पे ऑलरेडी ए शेड्यूल हो चुका है, तो ये नेक्स्ट वेकेंट स्लॉट ढूंढेगा k-1 पे जाके, दैट इज 1, तो 1 पे जाके शेड्यूल हो जाएगा 27.
अब 2 और 1 मेरे ऑक्यूपाइड हैं। नेक्स्ट आया मेरे पास ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये जाके थर्ड वाले पे ऑक्यूपाई हो गया, तो मेरा 15 आ गया, और यहां पे मैं इसको लिख दूंगा थर्ड, और यहां से मेरे पास आ गई 142। एग्रीड, 142 मेरे पास निकल के आ गया, और ACE नाम की मेरी जॉब शेड्यूल हो गई। इसे एक और एग्जांपल से देखते हैं, पहले एल्गोरिथम देख लेते हैं। शॉर्ट ऑल द जॉब्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिट्स। एग्रीड, यही किया भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिट में शॉर्ट कर लूंगा तभी तो पिक करूंगा। इटरेट ऑन जॉब्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच जॉब, डू द फॉलोइंग। फर्स्ट, फाइंड अ टाइम स्लॉट आई सच दैट स्लॉट इज एम्प्टी, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को देखो और वो स्लॉट अगर एम्प्टी है एंड आई लेस देन डेडलाइन एंड आई इज ग्रेटेस्ट, पुट द जॉब इन दिस स्लॉट एंड मार्क दिस स्लॉट एज फिल्ड। एग्रीड, आप पहले उस डेडलाइन को देखो, उसमें अगर है अवेलेबल तो उसमें पुट कर दो और उसको फील्ड मार्क कर दो, और अगर इफ नो सच आई एग्जिस्ट देन इग्नोर द जॉब। बेसिकली क्या करना है कि पहले सारे जॉब्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिट्स में अरेंज करो। एक एक जॉब को उसमें हम एक एरे ले लेंगे, उसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे कहां से कहां तक, जो मेरे पास डेडलाइन गिवन है फ्रॉम 0 टू दैट डेडलाइन, और जो जिसकी डेडलाइन है उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में उसे शेड्यूल करो। अगर वो पहले से ऑक्यूपाइड है तो उसका K-1th स्लॉट देखो, फिर K-1th देखो जब तक जॉब शेड्यूल ना हो जाए, और जो जो जॉब आपकी शेड्यूल हो पा रही हैं उनके थ्रू जो प्रॉफिट आ रहा होगा दैट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आप इसमें देखें तो क्या हुआ, आपने सॉर्टिंग करी डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपको n log n टाइम लगा, लेकिन रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n स्क्वायर कह रहे हैं। क्यों? मान लो सारी जॉब का डेडलाइन 5 था, आपने पहली जॉब को 5 पे प्लेस करा, सारी जॉब्स का डेडलाइन 5 था, यहां प्लेस कर दिया। दूसरी जॉब आई, वो भी यहीं आई, पहले से फिल है तो यहां आएगी। तीसरी जॉब आई, फिर यहीं आई, फिर यहां पे आई, फिर मूव करी, तो विद इन एन एरे n+1 n+2 इस तरह से मेरे कंपैरिजन चलते चले गए, जिसकी वजह से वो n log n plus n स्क्वायर हो गया, जिसकी वजह से वो n स्क्वायर रिटर्न होगा। एग्रीड। अब इसका एग्जांपल जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में भी आता है, फाइंड द ऑप्टिमल शेड्यूल फॉर द फॉलोइंग टास्क विद वेट एंड डेडलाइंस। एग्रीड, हमें अगर वेट्स गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन हो सकते हैं या पेनल्टीज गिवन हो सकती हैं। एग्रीड, ये हमें पेनल्टीज गिवन है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट्स नहीं है, तो मैं क्या चाहूंगा, प्रॉफिट तो मैक्सिमम चाहूंगा, पेनल्टी में मिनिमम चाहूंगा। तो ये मेरे पास कुछ 7 एक्टिविटीज हैं, 7 जॉब्स हैं, इनकी डेडलाइन है और इनकी ये पेनल्टीज हैं। अब आपको इसे क्या करना है, आपको इसे ग्रीडी चॉइस के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी पेनल्टीज को अरेंज कर देना है। यही किया हमने, पहला स्टेप यही है, इस एग्जांपल में ऑलरेडी वैसे ही है। अब आप एक चीज देखें, इसको मैंने 70 को पिक करा डेडलाइन 4 में, इसकी डेडलाइन 2 है, ये भी पिक हो जाएगा। इसकी डेडलाइन 4 है, इसके साथ क्लैश आएगा, लेकिन K-1 स्लॉट पे जाके 3 पे जाके इसको भी पिक कर लेंगे। एग्रीड। अब नेक्स्ट आए इस पे 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 2 भी ऑक्यूपाइड है, ये पहुंच जाएगा 1 पे, तो ये भी पिक हो गया। अब आए इस पे 1 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो ये पिक नहीं होगा। एग्रीड। फिर आया 4, ये भी पिक नहीं होगा क्योंकि 4 3 2 1 ये सारे स्लॉट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। ये क्या है 6, ये मेरा पिक हो जाएगा, दिस विल बी पिक्ड। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा 40 प्लस 10, तो ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन मुझे इसमें क्या निकालना है, पेनल्टी। पेनल्टी मतलब कौन कौन सी जॉब यहां पे शेड्यूल नहीं हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं मतलब ये और ये, तो मेरी पेनल्टी क्या आएगी 50 ओनली। एग्रीड है, तो मिनिमम पेनल्टी निकालनी है। तो मैंने जो जो जॉब शेड्यूल हो रही थी वो बता दिए, तो इसमें सिंपल मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट करा। इन दिस प्रॉब्लम वी कैन सी दैट द मैक्सिमम टाइम फॉर विच यूनिप्रोसेसर मशीन विल रन इज 6 यूनिट बिकॉज इट इज द मैक्सिमम डेडलाइन। क्योंकि यूनिप्रोसेसर पे मेरे पास मैक्सिमम डेडलाइन 6 यूनिट है,
और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया यहां पे ऐसे। अब T2, T3, T4, T1, T7 ये दो जॉब मेरी शेड्यूल नहीं हो रही हैं दोनों पॉसिबल केसेस में। ये दो सॉल्यूशंस आए, एग्रीड, और ये दो सॉल्यूशंस आए और ये दोनों जॉब मेरी यहां पे शेड्यूल नहीं हो पा रही हैं, तो पेनल्टी आ गई 50। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ टास्क शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, एग्रीड। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब ट्रेवलिंग सेल्समैन क्या है? एक सेल्समैन है, एक सिटी से सारी सिटीज को विजिट करके आना है उसे और वापस उसी सिटी पे आना है विद मिनिमम कॉस्ट। दिस इज ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। That is traveling salesman problem abide by a salesman at a set of cities. The salesman has to visit every one of the cities starting from a certain hometown to a certain return to the same city. The challenge of the problem is that the traveling salesman need to minimize the total length of the trip. मतलब minimum cost return करनी है. Suppose the cities given to us are x1 to xn and the cost ij denotes the cost of the traveling from city xi to xj. The traveling salesman problem is to find a route starting and ending at x1 and that will take to all the cities with a minimum cost. So basic concept is what? किसी x1 सिटी से शुरू होकर x2, x3, x4, x5, x6 वापस घूम के x1 पे आना है विद मिनिमम कॉस्ट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सिंपल, ये एक मेरे पास ग्राफ गिवन है, इसको मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, जहां से जहां तक की एज है वो वेट असाइन कर दिया, अदरवाइज सिंपल 0 मैंने इसको असाइन किया, एग्रीड। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किसी एक सिटी से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी H1 से, तो H1 में जो सबसे मिनिमम था वो मैंने देखा H1 में सबसे मिनिमम क्या है, 0। तो क्या है 0 मतलब क्या है, वहां से वहां तक की एज नहीं है, तो सबसे मिनिमम मुझे क्या मिला 4। तो मेरी नेक्स्ट सिटी क्या होगी अब H6। मैं पहुंचा S6 पे, S6 में सबसे मिनिमम मुझे क्या मिला 3। इस 3 में के करस्पॉन्डिंग कौन सी चीज है H7। तो मेरी नेक्स्ट सिटी क्या होगी, मतलब मैं यहां H1 को पिक करा, H1 से H6 गया विद व्हाट कॉस्ट 4 और H6 से H7 आया विद कॉस्ट 3। ये मैंने कंक्लूड करा अभी तक। नेक्स्ट अगर देखें H7 की सबसे मिनिमम चीज जो मुझे मिली वो क्या मिली 2, तो मतलब यहां पे। तो अभी तक देखें तो क्या H1, H6, H7, H8 ये मेरा पाथ निकल के आ रहा है। H1 से H6 क्या था सिंपल 4, यहां पे S6 से ये H7, ये 3 एंड दिस इज 2। यहां तक मेरा ये हुआ, ये 3 सिटीज विजिट हुई और इस तरह से चीजें चल रही हैं। फिर मैंने क्या करा, यहां 2 हुआ तो फिर मैंने H8 को पिक करा, फिर ये मिनिमम 4 मिला मुझे, क्योंकि 2 मिनिमम था, वो सिटी ऑलरेडी विजिट हो चुकी थी, तो नेक्स्ट मिनिमम पे मैं मूव कर गया, ठीक है। नेक्स्ट आया, फिर जब मैंने 4 को पिक कर लिया था तो मैंने फिर H5 वाली सिटी को पिक करा। अगर यहां पे देखें इसको पिक करा तो कौन सी सिटी पिक करनी थी H5। H5 को देखा तो H5 में फिर मैंने मिनिमम पिक करा, मुझे क्या मिला 3। फिर मैंने उसके करस्पॉन्डिंग H2 सिटी को पिक किया, H2 सिटी पिक करी तो अब मुझे मिनिमम क्या मिला 2 मिला, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने फिर H3 सिटी को पिक करा। फिर H3 सिटी को पिक किया तो यहां पे H3 सिटी को पिक करके फिर मैंने मिनिमम देखा तो 1 देखा, तो फिर मैंने किसको पिक करा H4 को, और H4 को पिक करने के बाद मुझे किस सिटी पे जाना है, जब मैं सारी सिटी विजिट कर चुका हूं वापस H1 पे, तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको पिक करूंगा, एग्रीड। तो सिंपल मार्क एरिया H4 एंड देन सेलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट एरिया रीच फ्रॉम H4, इट इज H1। सो यूजिंग द ग्रीडी स्ट्रेटेजी वी गेट द फॉलोइंग। क्या टूर रहा, H1 से H6, H7, H8, H5, H2, H3, H4 एंड वापस H1। और मैंने सिंपली क्या करा, हर बार जो मिनिमम था उसको पिक करते रहे, एक सिटी को एक ही बार विजिट करना है और हर बार मिनिमम को पिक करते रहे, और जो टूर की सिटीज थी उनके पिक्ड सिटीज से जो कॉस्ट निकल के आई उसको सम कर लिया, एंड दिस 25 इज द minimum cost for the traveling salesman to move from H1 city back to H1 city. This is basically a traveling salesman problem.
Hope you all have understand this lecture. I have gone through the fractional knapsack and task scheduling and traveling salesman problem. Out of these three problems, task scheduling and fractional knapsack is one of the most important topics as far as AK2 curriculum is considered. Please go it through seriously. Thanks a lot.